दोस्तों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये CHS का चैप्टर 9। ये आखिरी चैप्टर है हिस्ट्री का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें भारत के आंदोलन जितने भी हुए हैं स्वतंत्र रूप से उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं 32 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आशा करूँगी कि आपको ये पूरे 32 बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है और 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे CHS के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन ए 1655 ईस्वी, ऑप्शन बी 1755 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होता है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह इस वर्ष में संथाल का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी AO ह्यूम, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर होता है डी दादा भाई नौरोजी। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो कांग्रेस के वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है रफ़ी मोहम्मद किदवई। तो इसका राइट आंसर होता है बी बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा चौथा प्रश्न है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है बेलग्राम, डी ऑप्शन है कराची। तो इसका राइट आंसर होगा बेलग्राम, ऑप्शन सी, यानी बेलग्राम में गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा पांचवा प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। जो बंगाल है वो विभाजित कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन है वर्ष 1897 ईस्वी, दूसरा वर्ष है 1902 ईस्वी, सी वर्ष है 1905 और डी वर्ष है 1910। तो पांचवे का राइट आंसर होता है सी 1905 ईस्वी। छठवां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेश व बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1 फरवरी 1904, बी ऑप्शन है 2 जून 1905, सी ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 और डी ऑप्शन है 22 सितंबर 1906। तो इसका राइट आंसर होगा सी 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेश व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हमारा सातवां प्रश्न है कि स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ। तो ये जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2015 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है कि स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ। ऑप्शन ए है बनारस 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी है कलकत्ता 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी है बम्बई 1904 ईस्वी और ऑप्शन डी है सूरत 1907 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बी कलकत्ता 1906 ईस्वी। हमारा आठवां प्रश्न है कि बहिष्कार आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ये जो बहिष्कार आंदोलन है ये कई बार पूछे जाते हैं सवाल।
कि बहिष्कार आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश सम्मान भावना पर प्रहार। ऑप्शन बी है सरकारी नौकरी का त्याग। ऑप्शन सी है ब्रिटिश पूंजीपतियों को आर्थिक चोट पहुंचाना। ऑप्शन डी है जनता में दृढ़ लड़ाकू संकल्प जागृत करना। तो इसका राइट आंसर होता है डी, जनता में दृढ़ लड़ाकू संकल्प जागृत करना। हमारा 9वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1902 ईस्वी। ऑप्शन बी वर्ष 1906। ऑप्शन सी वर्ष 1910। ऑप्शन डी वर्ष 1912। तो इसका राइट आंसर होता है बी, वर्ष 1906। हमारा 10वां प्रश्न है कि वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? स्थान का नाम है कराची, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है लाहौर और डी ऑप्शन है ढाका। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अमृतसर में ही सन 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1910। ऑप्शन बी वर्ष 1911। ऑप्शन सी वर्ष 1913। ऑप्शन डी वर्ष 1920। तो इसका राइट आंसर होता है बी, वर्ष 1911। हमारा 12वां प्रश्न है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सरदार पटेल। ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होता है बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमारा 13वां प्रश्न है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? ऑप्शन ए लाहौर जेल। ऑप्शन बी मांडले जेल बर्मा। ऑप्शन सी यरवदा जेल पुणे। ऑप्शन डी सेल्यूलर सेल अंडमान। तो इसका राइट आंसर होता है बी, मांडले जेल बर्मा। हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होता है सी, बाल गंगाधर। हमारा 16वां प्रश्न है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा गया था? ऑप्शन है आमर्स एक्ट। ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर एक्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है रॉलेट एक्ट। हमारा 17वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे गया सवाल है। ऑप्शन है जनवरी 1917, मई 1918। ऑप्शन सी अप्रैल 1919। ऑप्शन डी दिसंबर 1919। तो इसका राइट आंसर होता है सी, अप्रैल 1919 ईस्वी में। हमारा 18वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए
मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली व शौकत अली, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होता है सी मोहम्मद अली व शौकत अली। हमारा 19वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वर्ष 1919, ऑप्शन बी वर्ष 1920, ऑप्शन सी वर्ष 1921, ऑप्शन डी वर्ष 1922। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1920 वर्ष में। हमारा 20वां प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ऑप्शन ए धरसना कांड, ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी बारदौली कांड, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग कांड। तो इसका राइट आंसर होगा बी चौरी चौरा कांड। हमारा 21वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी एक भी नहीं। हमारा 22वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बेलगाम, ऑप्शन डी कराची। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी लाहौर। लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा 23वां प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी दांडी मार्च जो है वो 6 अप्रैल 1930 को इसकी घटना हुई थी। तो इन निम्न में से मतलब इन चारों में से इस सन में कौन सी घटना हुई थी? तो दांडी मार्च में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दांडी मार्च कितने सन में इसकी घटना हुई थी? तो आप बता सकते हैं कि 1930 ईस्वी में। हमारा 24वां प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 5 मार्च 1930, ऑप्शन सी 5 मार्च 1932, ऑप्शन डी 5 मार्च 1933। तो इसका राइट आंसर होता है डी 5 मार्च 1933 ईस्वी। हमारा 25वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी द्वितीय। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय बार में भाग लिया था। हमारा 26वां प्रश्न है कि पूना समझौता किन दो लोगों के मध्य हुआ? ऑप्शन ए नेहरू शास्त्री, ऑप्शन बी गांधी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी इरविन, ऑप्शन डी गांधी अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होता है ए नेहरू शास्त्री। नेहरू शास्त्री ने पूना समझौता में दो लोगों के मध्य किया था, पूना में समझौता। हमारा 27वां प्रश्न है कि अभिनव भारत क्या था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी उपन्यास, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी गुप्त क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी गुप्त क्रांतिकारी संगठन में अभिनव भारत हुआ था। हमारा 28वां प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काकोरी कांड कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1 जुलाई 1922, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी
और 9 अगस्त 1925, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1928। तो इसका राइट आंसर है सी 9 अगस्त 1925 ईस्वी। हमारा 29वां प्रश्न है कि अभिवादन जय हिंद की शुरुआत किसने की थी। तो मतलब अभिवादन जय हिंद की शुरुआत किसने की थी। नाम देते हैं ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होता है डी सुभाष चंद्र बोस ने अभिवादन जय हिंद की शुरुआत की थी। हमारा 30वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत किस वर्ष में आया था, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है वर्ष 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी है वर्ष 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी है वर्ष 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी है वर्ष 1948 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1946 ईस्वी। हमारा 31वां प्रश्न है कि लौह पुरुष किस नेता का उपनाम था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होता है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष का नेता का उपनाम था। हमारा 32वां और आखिरी प्रश्न है कि इंडिया स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी। तो इस प्रकार से हमारा 32वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो क्लास 9th में जो CHS के फॉर्म बच्चे भर रहे हैं वो ये 9वां चैप्टर जो मैंने आपको पोस्ट किए हैं हिस्ट्री के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 20 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं, जो कि इस आप बहुविकल्पीय तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपको 20 नंबर पक्का से है कि मिल जाएगा। तो जो मैंने 9 वीडियो में 9 चैप्टर डाले हैं आप उन सबको देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।